राम राम जी सारा ने। हाँ भाई, जो भी इस वीडियो ने देख रहे हैं ना, नो बताओ आज के दिन हम कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। ये एक हमारी एक ऐसी एज है जिसमें क्या हुआ है, आपके रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, पूछेंगे भाई कितने साल का हो गया या कितने साल की होगी गुड़िया, क्या बताओगे? बोले 23 साल के हो गए, 24 साल के हो गए। भाई थारा मैथ पढ़ने का क्या फायदा, मैथ के है ना स्टूडेंट। तो हमने नो बताओ कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओके हो गया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। देखो क्या होता है। अब हिंदी पे आ जाते हैं। हरियाणा में काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, सभी स्टेट के बच्चे हो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरव्यू हरियाणवी में हो गया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि हमें क्या है, हम सोचते रहते हैं कि मैथ भाई बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि हमारी सोच में हम बढ़ा देते हैं कि मैथ बोरिंग है। मैथ बोरिंग नहीं है। असल में क्या होता है कि हमारी सोच में हमने फिट कर लिया है कि ये सब्जेक्ट तो हमें आएगा ही नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि क्या हुआ, मेरे को मेरी बहन यानी कि एक पड़ोस में एक गुड़िया है 9th क्लास में, वो मेरे को बोलने लग रही कल कि दीदी मेरे को तो मैथ है ना सबसे गंदा लगता है। अब क्या होता है कि जब हमारे सब्जेक्ट की बुराई कोई हमारे सामने करता है, आप हक जमाना सीखो। जैसे कि क्या होता है कि अगर हमारे घर के किसी बच्चे को पड़ोसी का बच्चा पीटता है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी वाले के 4 रख देते हैं, चाहे भले ही गलती हमारे बच्चे की हो। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। मेरे सब्जेक्ट की बुराई की तो की कैसे, अब उसके पीछे हजारों कारण बता दो उनको कि मेरा सब्जेक्ट तुम इस तरीके से बेटर है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। एक आप अपने माइंड में फिट कर लोगे कि यस मेरा मैथ है, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। आपको भले ही थ्योरम नहीं आ रही हो, थ्योरम भी क्यों नहीं आती है, आपकी वजह से नहीं आती। आप क्या करते हो, रटते हो। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते सिंपल एक्सटेंशन का, कैसे याद करते हो, एक एक्सटेंशन की है फील्ड एफ की, उस एक्सटेंशन को सिंपल एक्सटेंशन कब कहेंगे, के इज इक्वल टू एफ ए हो। फिर कोई दूसरी डेफिनेशन पढ़ोगे वो वाली साफ, क्यों? क्योंकि आपने रट ली। इसी को आप अपने फैमिली मेंबर से जोड़ के देख लो। जैसा कि मैं अपने, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जब मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको, तो यहाँ सीरियसली मुझे पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, जिनको मैं, मेरे जो क्लासमेट थे, उनको अगर मैं उस टाइम पढ़ाती थी ना, तो मज़ा आ जाता था। वो ऐसे हंसते थे मेरी क्लास में, क्योंकि मैं कभी ये जो लाइन होती है ना, ये कभी बोलती ही नहीं थी। मैं उनको पूरा फैमिली मेंबर का चट्टा बट्टा, चाहे मेरे को कोई रिलेशन निकाल के लेके आना हो, मेरा अब का, मेरा फ्यूचर में होने वाले रिलेशन, या कोई भी निकाल के ले आओ, लेकिन मैं उसको क्या होता था एक रियल लाइफ से, तो क्या होता है हम कुछ भी पढ़ लें भूलेंगे नहीं। इसका पीछे क्या हुआ कि मैंने कंप्यूटर के पेपर 2 साल 4 बार पेपर दिए हैं, 8 पेपर दिए हैं। कंप्यूटर मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। अब क्या होता था, एक दिन पहले, जैसे कि एक दिन की छुट्टी होती कंप्यूटर के पेपर में, बैठ जाते मैं और मेरी फ्रेंड। अब अब अगर उसको रटने लगते तो 4 यूनिट है, सोच के देखो, और एक दिन, उससे पहले ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, हम बैठ गए। अब नोट्स भी किसी दूसरे से मांग के लेके आए, और वो लड़कियां भी कहती नहीं देंगे नहीं देंगे, बड़ी रिक्वेस्ट करके एक दूसरे से लेके आते, बैठते। अब क्या करते कि हम बैठ के पढ़ने लगते। अब ऐसे मेरे से नहीं पढ़ा जाता। अब देखो, अगर मैं आपको सिखाती ये सिंपल एक्सटेंशन की, तो कैसे सिखाती कि एक एक्सटेंशन के है, यानी कि मेरा हस्बैंड है, ठीक है, मैं वाइफ हूँ, कह रहा है कि मैं जो है, मैं तेरे से सिंपली इस तरीके से बिहेव करूँगा अगर तू मेरे को एफ ऑफ ए, यानी कि मेरे को बेटा या बेटी देते, हो गई भाई याद। अब कोई ज़िंदगी में कोई भुलवा सकता है? ख़त्म बात। ऐसे पढ़ते हैं मज़े मज़े में। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर का पढ़ने लग रहे, अब ऐसे थोड़ी ना रटते थे हम, इतना धांसू तरीके से, भाई तुम हंस हंस के है ना पागल हो जाओगे। इस तरीके से पढ़ो, जोड़ दो कुछ भी जो तुम्हारे मन में आ रहे। ग्रुप में तो बैठे हैं, जैसे यहाँ यूट्यूब पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं। इन जो तरीका होता है ना, अब जब आप फ्रेंड ग्रुप में बैठे हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। हम लोग वही करते थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको है ना अपनी मार्कशीट भी अटैच करके दिखा दूंगी। 60 में से 54 नंबर, 54 मार्क्स आए हुए हैं मेरे कंप्यूटर में। रिजल्ट देखा हो, पूरी शीट भर आए। और ये भी नहीं है कि कुछ भी लिख के आ गए, मैं पूरा सब कुछ आता था, एक दिन पढ़ के सारा सब कुछ आता था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने सिंपल एक्सटेंशन बता दिया, ये मैं भूलूंगी थोड़ी ना। मेरे को तभी तो सारी चीज़ें टिप्स पे है। मेरे को कोई मैथ नहीं आता है पूरा, मैथ तो ये है, मैथ तो आता ही नहीं मेरे को, बिल्कुल नहीं आता। बस मेरे को ये है, मैथ से लगाओ लगा लो, प्यार प्रेम लगा लो, कि मैं मैथ का पीछा ही नहीं छोड़ रही। मेरे को मैथ मतलब कि सुनने में अच्छा लगता है। जैसे क्या होता है कि आपको कोई जैसे लड़का या लड़की पे क्रश है, तो आप क्या होगा कि उसकी कितनी भुंडी शक्ल हो, बड़ी भुंडी शक्ल का हो,
फिर भी क्या करोगे आप, रोज उसने देखोगे जो भले भाव दो ना दो। मेरे साथ भी नो है। मैथ जो है घनी बुंडी शकल का है, मान लो तुमने बेकार लगा ना, मान ली घना बेकार है। तो मेरे साथ ये है, मुझे यो देखना अच्छा लग है। बात मेन यो है कि मैं 1 2 3 घंटे इसने देख लूँ ना, शांति मिल जाए बस। मैथ मैंने भी नहीं आता, ये मेरे को भी पूरा टिप्स पे पूरा बिल्कुल सब कुछ आता है। कहाँ से आ जाएगा इतना, अभी थोड़ी ना। तो उसके लिए तो बाल बाल उड़ जाएंगे, सारे गंजे गंजे हो जाएंगे, तब आएगा। बोरिंग क्यों कहते हो? बोरिंग तो क्या होया करे, अरेंज मैरिज होया करे। बोरिंग तो अरेंज मैरिज में क्या होया करे, जितना इंटेलिजेंट बाल और ब्याह कर दिया कोई मेरे जैसी गल कि घने मतलब कि घनी बुरी बनेगी। कैसे बनी? आप जितने फिट मैं उतनी अनफिट, आप जितने इंटेलिजेंट मैं उतनी गवार। अब क्या होगा, आप पढ़ लिख कर नौकरी ला के अब क्या करोगे, मुन साथ लेकर आ जा सको, क्यों मैं पढ़ी लिखी को ना। अब आप मर गए, अगर आप मैंने छोड़ कर जाओगे मैं मुँह बना पाऊंगी। तो और लेकर गए साथ तो मैंने कुछ आवा नहीं। मैं आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे बात कैसे करूँ? 2 ऑप्शन निकलते हैं यहाँ से, या तो आप मेरे को ट्रेनिंग दे दो, सिखा दो, या फिर क्या होता है कि ऐसे ही रहो और आप भी घर में पड़े रहो, मुन्ने भी रखो। तो वो होते हैं बोरिंग। मैथ बोरिंग थोड़ी है, मैथ को तो जो है इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। मैथ तो एक सब्जेक्ट है। बोरिंग तो हमारी लाइफ होती है कि अगर हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते तो लाइफ बोरिंग होती है। सब्जेक्ट कोई बोरिंग नहीं होता है। सब्जेक्ट में आप जितने जान डालोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब रोने रहोगे कि मेरी तो जॉब लग गई, मेरे तो बालक हो गए, मेरे तक कन्या हो गए, तो भाई कन्या ही हो गए। और जब बेरा है करना है तो भाई कर दो, के तो उसने छोड़ दो, के उसने फोड़ दो। ये बीच में रोने मत रोया करो, मेरे तो ना हो। मेरे को ना 10 बालक मैसेज करो हूँ भाई, मैं संदीप महेश्वरी बन जाऊँ, मोटिवेशन देने लग जाऊँ। 1 घंटे मोटिवेशन वीडियो देखे, 1 घंटे मैथ ने देखते, अपना कुछ लॉजिक लगाते हैं। हमने ना बेरा ये थ्योरम कड़े ताई, प्रूफ कड़े ताई, हमने पढ़ना है। पढ़ना है मतलब अपने अपने तरीके से पढ़ो। थारा दिमाग या शैतानी में चल रहा है, शैतानी तरीका का मेथड निकाल के ले आओ। थम घने शरीफ हो, घने साधु संत हो, साधु संत आले बाबा जी आले ले आओ, पर ले आओ कर लियो। ठीक है, अब है एज कैसे निकालते हैं वो सिखाती हूँ, देख लो एक बार। होगा देखो, ईयर मंथ डेट। ईयर कब का? आज के दिन जो है वो लिखो। ईयर क्या चल रहा है? 2022। मंथ कौन सा चल रहा है? मई। डेट कितनी है आज? 29। उसके बाद आप अपनी डीओबी लिखो। डीओबी मेरी है 1998 जुलाई 21। हाँ मेरा बर्थडे आ रहा है। सारे जब भी वीडियो देखो अपनी एज कमेंट करके बता दो, मेरे को पता चल जाए कि हाँ सीखा है तुमने। 29 में से 21 गए 8, सीधा सीधा गया। 5 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लो। कैरी लोगे, 1 ईयर कैरी लिया, 1 ईयर मतलब 12 मंथ। 12 मंथ। अब यहाँ से 12 ईयर 5 ये कितने हो गए? 17 महीने। 17 महीने में से 7 महीने गए, कितने बच गए? 10 महीने। ठीक है, यहाँ से 1 साल कैरी दे दिया, कितने बच गए? 2021। 2021 में से 1998 गए, कितने बच गए? 23। 11 में से 8 गए 3, 11 में से 9 गए 2, बाकी 0 0। आज के दिन में कितने हो गए? 23 साल 10 महीने 8 दिन की हो गई। ठीक है, जब भी वीडियो देखो देख रहे हो वो डेट लिखना, जो तुम्हारी डीओबी है वो लिखना, माइनस करके ये मेरे को कमेंट करके बताना कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो गए। अब यहाँ अगर डे में होता तो यहाँ से अगर कैरी देते तो क्या देते? मई, जैसे मई है, मई में 31 डे होते तो 31 यहाँ कैरी देते। तो 30वां महीना चल रहा है तो 30 दिन कैरी देते, तो 12 महीने होते एक साल में, तो यहाँ से 12 महीने दोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा।